कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि धोखा खाने के बाद जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। आज हम उसी दर्द से बाहर निकलने का और एक नई शुरुआत करने का रास्ता समझने वाले हैं। हजारों कमेंट्स में से जो एक सवाल बार बार सामने आता है वो है, जिसने छोड़ दिया उसे आखिर कैसे भूलें। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी पीड़ा है। तो चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दर्द ये इतना गहरा होता क्यों है, इसकी जड़ क्या है, और सबसे जरूरी बात, हम इसे देखने का अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं। देखिए, जब कोई धोखा देता है तो शायद सबसे पहला ख्याल यही होना चाहिए कि एक बेईमान इंसान से पीछा छूटा। ये एक कड़वी दवा की तरह है जो शुरुआत में तो तकलीफ देती है लेकिन आखिर में अपनी ही भलाई के लिए होती है। इस बात को समझने के लिए ना एक छोटी सी कहानी है। सोचिए, एक पागल खाने में दो आदमी थे। एक इसलिए पागल हो गया क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया था, और दूसरा इसलिए पागल हो गया क्योंकि उसने असल में उसी लड़की से शादी कर ली थी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि शायद ये कोई नुकसान था ही नहीं, बल्कि किस्मत से मिला एक बचाव था। लेकिन फिर भी ये दर्द इतना गहरा महसूस क्यों होता है? इसकी असली वजह क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। दर्द का जो असली कारण है ना, वो धोखा नहीं है, बल्कि वो हमारा मन है जो अतीत के एक ऐसे दरवाजे पर बार बार दस्तक देता रहता है जो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और पता है, इस आग में घी का काम क्या करता है? एक खाली दिमाग। जब मन के पास करने को कुछ होता ही नहीं तो वो क्या करता है? वो उन्हीं पुरानी दर्दनाक यादों के जाल में फंस जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो भूलने की कोशिश करने के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन ये एक जाल क्यों है? तो सवाल उठता है कि अगर भूलने की कोशिश करना सही रास्ता नहीं है तो फिर कोई असल में भूलता कैसे है? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। आगे बढ़ने का जो राज है वो बस इतना है, भूलने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। सच में यही आज़ादी की पहली चाबी है। जरा सोचिए, जब किसी चीज को भूलने की कोशिश की जाती है तो दिमाग क्या कर रहा होता है? वो उसी चीज पर तो ध्यान लगा रहा होता है। ये तो ऐसा है जैसे हम उनकी याद से लगातार बातें कर रहे हैं। और इससे होता क्या है? दर्द की वो याद और भी मजबूत हो जाती है। तो अगर भूलने की कोशिश करना जवाब नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब असली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर आते हैं, जो अतीत को मिटाने पर नहीं बल्कि एक नया, एक बेहतर वर्तमान बनाने पर फोकस करते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन इस पर चलने के लिए एक पक्के इरादे की जरूरत है। मन को अतीत की जंजीरों से आज़ाद करके उसे आज के कामों में लगाना होगा। अपनी सेहत को प्रायोरिटी बनाना होगा और अपने सपनों की तरफ देखना होगा। असली काम यही है। तो एक बात याद रखिए, असली हीलिंग अतीत की दीवारों को तोड़ने में नहीं बल्कि अपने आज में, अपने वर्तमान में एक खूबसूरत बगीचा बनाने में है। यादों से लड़ने की बजाय अपनी सारी एनर्जी कुछ नया बनाने में लगाइए। अपना पूरा 100% ध्यान उन चीजों पर लगाइए जो सच में मायने रखती हैं, चाहे वो रोज के छोटे मोटे काम हो या कोई बड़ा लक्ष्य हो या फिर अपनी सेहत। अपने दिमाग को एक मकसद दीजिए, वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान सच में अपनी जिंदगी बनाने में बिजी हो जाता है ना, तो उसके दिमाग के पास उन जहरीली यादों के लिए कोई जगह, कोई समय बचता ही नहीं है। व्यस्तता यहाँ सबसे अच्छी दवा साबित होती है। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, एक कड़वी सच्चाई जिसे अपनाना ही पूरी तरह से आज़ाद होने की कुंजी है। वो कड़वी सच्चाई ये है कि जब तक कोई इंसान उनके बारे में सोचता रहता है, वो असल में सिर्फ खुद को सजा दे रहा होता है, उन्हें नहीं। विचारों से उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, तकलीफ तो सिर्फ अपनी ही बढ़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्मा उन्हें सजा देगा या उन्हें पछतावा होगा, लेकिन किसी धोखेबाज के लिए सबसे बड़ी सजा पता है क्या है? ये कि उन्हें अपने दिमाग और अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जाए जैसे वो कभी थे ही नहीं। उन्हें शून्य बना देना ही असली जवाब है। और आखिर में इस एक बात को दिल में बसा लीजिए, अगर कोई इंसान सच में अपना होता तो वो कभी छोड़कर जाता ही नहीं। इस एक सच को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने की सबसे आखिरी और सबसे मजबूत चाबी है। जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। तो उस पुराने दर्द भरे चैप्टर को आज हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान एक खूबसूरत भविष्य बनाने पर लगाइए, क्योंकि जिंदगी की कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है, और उसे लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं।